क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 त्रिकोणमिति के परिचय। ध्यान से समझिएगा, परीक्षाएं निकट हैं। 8.2 कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। 8.2 अब देखिए, अगर इनका मान प्राप्त करना है तो केवल सॉल्विंग है और एंगल का मान आपको पता रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट कह रहा है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। अब देखिए, केवल एंगल की वैल्यू पता हो तो आप बताते चले जाएंगे। जैसे sin 60 √3/2 इंटू कॉस 30 √3/2, sin 30 1/2 और cos 60 1/2। आप जानते हैं √3 3 हो जाएगा और 2 दूना 4, 1 1 1 हो जाएगा और 2 दूना 4। बेस सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएगा। 3 + 1/4 यानी 4/4, यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसी में का। कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए, अगर वैल्यू फाइंड करना है तो एंगल पता होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर लग जाएगा, cos 60 √3/2 30 और स्क्वायर लग जाएगा, sin 60 √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 2 × 1 2 प्लस इस पर आएगा तो 3 और 2 दूना 4 माइनस इस पर आएगा तो 3 2 दूना 4, दोनों सेम हैं 2। यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिखते चलिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कह रहा है cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब केवल मान रखना है एंगल का, तो cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 यानी 2/√3 प्लस cosec 30 यानी 2। यदि सॉल्व कर दिया जाए इसे तो 1 मानकर क्रॉस कराना पड़ेगा। 1/√2 2 + 2√3/√3। ये √3 कहाँ जाएगा? ऊपर, और ये इसके पास, तो हो जाएगा √3/√2 और दोनों में क्या कॉमन है? 2, तो 1 + √3। इसे रैशनलाइज भी कर सकते हैं, परमेयीकरण। कैसे? √3 - 1 का इंटू √3 - 1 का डिवाइड, तो √3 √3 - 1 a + b a - b a² - b²। √3 का इंटू करा देंगे तो हो जाएगा √3 3 माइनस √3 बाई, ये 2 होगा, 2 2 जा 4√2। √2 का भी इंटू करा सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाई sec 30 प्लस cos 60 cot 45।
सोचिएगा, साइन 30 1/2, tan 45 1, cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाई sec 30 2/√3, cos 60 1/2, cot 45 प्लस 1। ओके, अगर एलसीएम ले लें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 2√3 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा √3 प्लस हो जाएगा 2√3 और हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 अपॉन यहाँ पर भी एलसीएम ले लें 2√3 तो हो जाएगा √3 का डिवाइड करेंगे तो 4, 2 का डिवाइड करेंगे तो √3 और 1 का डिवाइड करेंगे तो 2√3, 2√3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1√3, 1√3 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 1√3 2√3, 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज किया जा सकता है, नहीं तो छोड़ दीजिए। परमेयीकरण करना हो तो 3√3 माइनस 4 से इंटू और डिवाइड, इतना आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले का। वीडियो रोक करके लिखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सोचिएगा, कॉसेक कॉस 60 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर और tan 45 1 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 का स्क्वायर और cos 30 को कह सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। केवल एंगल का मान रख करके हल कर देना है। ये हो जाएगा 5/4, ये 4 और 3, 4 चौक 16/3 और -1 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 3/4, इतना है। अब अगर यहाँ से एलसीएम ले लें 12 तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 3 चौक 12, 4 16 चौको 64 माइनस 12 एकम 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 सेम है तो ये होगा 4/4 पूरा खत्म। अब हुआ 15 में से 12 माइनस हो जाएगा 3 और 64 और 3 67 डिवाइडेड बाई 12, यही आंसर होगा 67 डिवाइडेड बाई 12। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 भाग थे, पांचों हो गए। सेकंड देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जैसे सेकंड है का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो 2 tan 30 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिए ये होगा 2/√3 और ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर दोनों पे है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, क्या होगा 2/√3, 3 प्लस 1/3,
ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब 2 इंटू 3/4√3, तो 2 2 जा 4, और आप जानते हैं √3 है, 3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, 2√3 रूट रूट कट जाएगा, √3/2, यानी जो ऑप्शन होगा √3/2, और √3/2 कितने पे होता है, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30, तो ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 ही होती है। ओके, नेक्स्ट। जैसे कह रहा है सेकंड, 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45, ऑप्शन दिया गया है tan 90, B1, C sin 45 और ये 0, डी ऑप्शन 0 है। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे, स्क्वायर 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 माइनस 1 1 1 2, ये पूरा कट के 0/2, यानी कितना होगा 0। ओके, थर्ड, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। अब देखिए यहाँ से हमें बताना है a बराबर है, ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो sin 2a है ये फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 sin ए। तो 2 sin ए 2 sin ए कैंसिल हो जाएगा, तो cos ए इज इक्वल टू 1, और cos 1 कब होता है 0 डिग्री पे, तो cos cos कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना मिल गया 0 डिग्री। मतलब आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा ए, ऑप्शन ए ही सही होगा। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये सेकंड ये थर्ड, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ठीक, तो हमें वैल्यू बताना है। सबसे पहले एंगल का मान रख दीजिए, tan 30 1/√3, 1 माइनस tan 30 1/√3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 2 इंटू 1 2, √3 तो रहेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 मान के क्रॉस करा देंगे, तो 2/√3 अपॉन 3 एकम 3, 1 एकम 1 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 माइनस 1 2, और 3 ओपन होके कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2√3, ये वाला 3 ये इसके पास, ये 2 2 कैंसिल, और आप जानते हैं 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, कैंसिल होगा तो √3। तो जो ऑप्शन है tan 60 सी, क्योंकि tan 60 की ही वैल्यू √3 होती है, तो ऑप्शन सी सही रहे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि थर्ड, यदि tan a प्लस b
इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो एंगल ए और बी फाइंड करना है। देखिए आप जानते हैं अगर हम पहला रिलेशन लें तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 कब होता है? tan 60 डिग्री। तो tan कैंसिल, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। अगर दूसरा रिलेशन ले tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और tan 1/√3 कब होगा? tan 30 डिग्री पे। तो tan कैंसिल होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर ऐड कर दें तो b कैंसिल, प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90/2, तो कितना? 45। a आ गया 45। अब b लाना हो तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में। अगर फर्स्ट में रखेंगे समीकरण 1 से, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a कितना दिया है? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45, तो हो जाएगा 15। मतलब a का मान कितना आएगा? 45 डिग्री और b का मान कितना आएगा? 15 डिग्री। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ सत्य असत्य पर है, मतलब बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है फोर्थ का फर्स्ट है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b असत्य है, ऐसा कभी संभव नहीं, गैर कानूनी है, अपराध। देखिए इसका है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये सत्य है, ये कभी इंटू नहीं होता। आगे सेकंड कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, थीटा अगर बढ़ेगा, थीटा अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, सत्य है। दूसरा कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान घटता है, ये वाला कथन असत्य है। क्योंकि देखिए कॉस 0 0 और कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 घट रहा है ना, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 कम होता चला जा रहा है। ये थर्ड था। फोर्थ कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य है। केवल किसके लिए बराबर है? 45। अगर 45 डिग्री है तो सत्य है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अन्य एंगलों पर, अन्य कोणों पर अलग अलग मान प्रदर्शित करता है। लास्ट है आज का पांचवा,
ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है, मतलब कॉट इन्फानाइट आएगा तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू tan 0 0 होता है तो अनंत होता है, ये वाला भी सत्य है। ओके, 8.2 समाप्त हुआ। अब मिलेंगे किसके साथ? 8.2 के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए और अपने मित्रों को भी चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी लाभ मिल सके। त्रिकोणमिति के बाद अन्य जो टॉपिक है उसे पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी, और इसी तरह प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।